हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय जे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू के पोइटिक डिवाइसेस और उसके राइम स्कीम। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस इस पोएट ने डाले हैं। तो ये आ गया हमारा पोइटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस स्टैंजा 1 का। स्टैंजा वाइज मैंने किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइम स्कीम जो है पहले स्टैंजा की 4 लाइंस जो है इसकी है आपकी ABCB राइम स्कीम। अगर किसी को तकलीफ है राइम स्कीम कैसे निकलता है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी राइम स्कीम कैसे निकलता है। फिर हमारे पहले स्टैंजा में जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया था कि ही जो है टाइगर जो है उसके लिए ही यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन में हम जानते हैं टाइगर इज पर्सोनिफाइड। यहाँ पे किसी ह्यूमन कैरेक्टर्स को हम अगर जानवर के कैरेक्टर्स को में ह्यूमन कैरेक्टर्स अगर डालते हैं तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रिफर्स हिम एज ही का यहाँ रिलेशन किया गया है टाइगर से, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पर है मेटाफर है। क्यों? टाइगर्स पॉज मतलब पंजाज जो है वो आर कंपेयर्ड विद द वेलवेट से पंजों की कंपेयर की गई है, कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है मेटाफर है। इन्जेम्बेंट जो है यहाँ पे क्या है, सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंचुएशन मार्क्स। बहुत से पहले स्टैंजा में जो पहला सेंटेंस है उसको कंटिन्यू किया गया है बिना किसी पंचुएशन मार्क्स के, इसीलिए इन्जेम्बेंट्स है। इमेजिनरी यहाँ यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर। यहाँ पे किसी का इमेज बनाया गया है, टाइगर का इमेज यहाँ पोएट के द्वारा बनाया गया है, उसकी मनोदशा को समझाया गया है कि वो क्या चाह रहा है। His talks in his vivid strips the few steps of his cage, मतलब कि अपने केज में कुछ स्टेप चलता है, उसे कैसा फील हो रहा है, वो बाहर निकलना चाहता है, जंगल में जाना चाहता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन किया गया, इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी है। क्योंकि यहाँ पे पोएट को जो टाइगर है वो खुद जाके नहीं बोल रहा है, ये पोएट की इमेजिनेशन है कि केज में, पिंजड़े में टाइगर कैसा महसूस कर रहा है, इमेजिन कर रहा है पोएट, तो यहाँ पे इमेजिनेशंस होगा। कॉन्सोनेंस यहाँ पे है यूज ऑफ एस साउंड, जहां भी होता है वहां पे कॉन्सोनेंस होता है, जैसे कि स्टॉक्स हम पढ़ते हैं, स्टॉक्स, हिज, स्ट्रिप्स, एस जहां पे भी एस साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पे कॉन्सोनेंस यूज किया जाता है। एसोनेंस कहाँ यूज किया जाता है? जहां पे यूज ऑफ वॉवेल होता है, तो यहाँ पे आई वॉवेल का AEIOU वॉवेल होता है, 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पे आई वॉवेल का यूज किया गया है। इन हिज, विविड, स्ट्रिप, सब में आई यूज है, इस सारे वर्ड में आई है, इसलिए एसोनेंस है। ऑक्सीमोरन्स यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव्स का अपोजिट मीनिंग है, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स अपोजिट इन मीनिंग। क्वाइट रैक जो है अपोजिट मीनिंग यूज किया गया है। चुप है वो, शांत है लेकिन बहुत गुस्से में है, क्वाइट रैक शांत है लेकिन बहुत गुस्से में, अपोजिट मीनिंग यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन होगा। अब हम आ जाएंगे अपने सेकेंड स्टैंजा पे। सेकेंड स्टैंजा जो है हमारा यहाँ पे राइम स्कीम सेम ही होगा, ABCB होगा। ग्रास और पास की वजह से यहाँ पे BB रिपीटेड हुआ है। इंजेम्बेंट्स यहाँ पे फिर से यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि लाइन कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन मार्क्स यूज किया गया है। स्लाइडिंग थ्रू डियर पास, कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है, इसलिए इंजेम्बमेंट यूज किया जाता है। पोइटिक डिवाइसेस है। एलिटरेशन, जहाँ पे भी जो है यहाँ पे एलिटरेशन कहाँ है? जहाँ रिपीटेड साउंड, रिपीटेड वर्ड जो है, वर्ड के जो लेटर होते हैं वो रिपीटेडली यूज होते हैं, वहां पे एलिटरेशन होता है। जैसे कि स्वीट, सागर, सैंडी, SSS होता है ना, SSS रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल था। लेकिन आपके पोएम में यहाँ पे प्लम पास, PP रिपीटेड हुआ है, बार बार PP यूज हुआ है। लेटर में एक ही लेटर बार बार रिपीट होता है, सेम साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे जो है एलिट्रेशन होता है। फिर यहाँ पे भी इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि द पोएट हैज ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ टाइगर एक्टिविटीज लॉकिंग इन अ शैडो। फिर से यहाँ पे इमेज क्रिएट किया गया है, क्योंकि जो टाइगर है वो तो केज में है, लेकिन सेकंड स्टैंजा में वो क्या बोल रहा है कि वो जो है जंगल में चला गया है और शैडो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी पोएट की इमेजिनेशन है, इसलिए यहाँ पर भी जो है इमेजिनरी होगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की।
थर्ड स्टैंजा में हमारा राइम स्कीम होगा ABCB, और यहाँ पे भी एंजाममेंट है क्योंकि यहाँ पे भी बिना पंचुएशन मार्क्स के लाइन को कंटिन्यू करा गया है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज। और हमारा नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज, नेक्स्ट है ओनोमोटोपिया। यहाँ पर एक ऐसे वर्ड्स जिनसे जैसे कि साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसे वर्ड जो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि बार्क, भौंकना, एक साउंड प्रोड्यूस होगा भौंकने में, तो ये हो जाएगा ओनोमोटोपिया। ये एक एग्जाम्पल था आपकी पोएम में। स्नार्लिंग वर्ड जो है ये जो है ओनोमोटोपिया का एग्जाम्पल्स होगा। नेक्स्ट अगेन हमारा जो है पोइटिक डिवाइसेस है यहाँ पे एसोनेंस। अगेन यहाँ पे जो है वॉवेल साउंड यूज किया गया है। ओ और आई का, शुड, अराउंड, हाउस, सब में ओ, बेयरिंग, हिज, वाइट, हिज, ये अब बार बार यूज हुआ है यहाँ पे वॉवेल साउंड का। AEIOU में से कोई भी वर्ड अगर यूज होता है तो वो हमारा पोइटिक डिवाइसेस में आ जाता है, और अगर वो पोइटिक डिवाइसेस होता है तो एसोनेंस हम कहते हैं। कॉन्सोनेंस में जो है अगर एस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या किसी वर्ड में एस है तो उसे कॉन्सोनेंस पोइटिक डिवाइसेस हम कह सकते हैं। तो यहाँ बार बार हिज में, फ्लंग्स, हिज, क्लॉज में एस लगा हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंस पोइटिक डिवाइसेस होगा। तो हमारा नेक्स्ट जो है लिटरेरी टेररिस्ट द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक देम। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे स्टैंजा जो है वो हमारा स्टैंजा 4 है, जिसमें हमारा राइम स्कीम है ABCB। ऑलमोस्ट पूरे पोएम में सेम ही राइम स्कीम है। अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ टाइगर की बात की गई है और टाइगर के लिए पोएट ने रिफर किया है ही वर्ड को। एसोनेंस अगेन हमारा जो AEIOU में इन 5 वर्ड्स में से वॉवल साउंड E यूज हुआ है यहाँ पे, ही, लॉग्ड, कॉन्क्रीट, सेल, तो यहाँ पे एसोनेंस पोइटिक डिवाइसेस होगा। कॉन्सोनेंस जो यहाँ पे एस साउंड प्रोड्यूस हो तो अगेन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है हिज, स्ट्रेंथ, बार्स, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस पोइटिक डिवाइसेस होगा। एलिटरेशन में मैंने बताया आपको कि किसी भी वर्ड का जो पहला लेटर है वो बार बार रिपीटेड हो रहा है अगर लाइन में तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे बिहाइंड और बार, बिहाइंड का बी, बार का बी, बी 2 बार रिपीटेड हुआ है तो एलिट्रेशन होगा। तो ये हमारा था चौथा स्टैंजा का पोइटिक डिवाइसेस। फोर्थ स्टैंजा का। नाउ हमारे 5th स्टैंजा का जो है पोइटिक डिवाइसेस कुछ इस तरह से है। राइम स्कीम अगेन ABCB होगा, और हमारा इंजैममेंट है यहाँ पे फिर बिना किसी पंचुएशन मार्क्स के जो है लाइंस को आगे बढ़ा दिया गया है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज इज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ पे इंजैममेंट्स होगा। एलिट्रेशन, सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ही वर्ड जो है, वर्ड का जो लेटर है पहला लेटर रिपीटेड हो रहा है तो एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ पे ही हियर्स रिपीट हुआ है HH, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। एसोनेंस नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज की गई है। यहाँ पे आई, तो विथ हिज ब्रिलियंट, इस स्टैंजा में विथ हिज ब्रिलियंट में आई यूज हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे एसोनेंस होगा, जो कि AEIOU में से अगर कोई भी एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो एसोनेंस होगा। तो यहाँ पे पोएट ने बताया था इस पोएम में कि जो टाइगर है आप देख सकते हैं केज में है, वो रहते हैं, और उनका जो आंतरिक मन है यहाँ पे वो खुश नहीं होता है। इस चीज़ को पोएट ने फील किया यहाँ पे, और पोएट ने यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया है। पोएट यहाँ क्या कहना चाहते हैं? पोएट इज कन्वेइंग एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। यहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर रहा है पोएट कि दैट वाइल्ड एनिमल शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इस बात को आपको नहीं भूलना है। नेचुरल हैबिटेट मीन्स जिसकी जो प्रॉपर जगह हो उसको वहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे टाइगर की प्रॉपर जगह कहाँ है? उसकी प्रॉपर जगह है जू में नहीं है, जंगल में है। इस चीज को, इस इम्पॉर्टेंट मैसेज को पोएट यहाँ कन्वे कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ बात है, कोई कमेंट में आप लिख सकते हो मुझे। कमेंट में आप जो चाहिए वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन करके जहाँ तक हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू डियर ऑल। दोस्तों आज हमने पढ़ा है पोएट नॉरिस की, एल नॉरिस की जो पोएम है अ टाइगर इन द जू। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। Thank you for watching. Thank you.